गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपिका। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप जियोग्राफी के ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कॉपी में कर चुके हो। 2 चैप्टर आपने हिस्ट्री के कर लिए हैं। अब हम अपने फर्स्ट चैप्टर से जियोग्राफी से शुरुआत करेंगे कि पहले हम उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर मैं क्लास में भी होती तो नॉर्मली आपसे कुछ क्वेश्चंस करती कि हाउ डू यू कम टू स्कूल, कि आप स्कूल कैसे आते हो। तो कोई बच्चा कहता है कि मैम मैं बस से आता हूँ, कोई कहता मैम मैं साइकिल से आता हूँ, कोई कहता मैम मैं पैदल आता हूँ, कोई कहता मैं अपने पापा के साथ आता हूँ। तो मतलब बहुत सारे आंसर्स मुझे इस क्वेश्चन के मिल सकते थे। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो व्हाट डू यू ड्रिंक व्हेन यू फील थिर्स्टी, कि जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या पीते हो। तो इसका नॉर्मल आंसर यही होना था कि मैम हम पानी पीते हैं, ठीक है, वाटर ही बोलते हैं सभी ज़्यादातर बच्चे। फिर मैं अगर कहती नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोगों से करती तो एक तरीके से मैं ये पूछती कि क्या ये बस हो गई, जैसे साइकिल हो गई और एक तरीके से स्कूल भी हो गया, ठीक है, या फिर वाटर हो गया, ये सब क्या करते हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा ही कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से आपकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। तो जो आपकी नीड्स को पूरा करते हैं वो होते क्या हैं, क्या बोला जाता है उन्हें। तो वहाँ पे शायद आपके लिए कंफ्यूजन पैदा हो सकती थी। तो वो क्या होते हैं, एक तरीके से आपके लिए रिसोर्सेज होते हैं। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है रिसोर्सेज। क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का? रिसोर्सेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम संसाधन। तो इस चैप्टर की शुरुआत आपकी एक छोटी सी स्टोरी से होती है, जिसमें एक मोना नाम की लड़की होती है, जिसमें उसका भाई भी उसके साथ होता है, ठीक है। उसके भाई का नाम राजू होता है और मोना होती है। तो जब ऐसे आपकी अब छुट्टियां हो रखी हैं तो आप भी अपनी घर में हेल्प तो कराते ही होगे, तो वो भी ऐसे ही हेल्प करा रहे थे साफ सफाई में अपनी मम्मा की, ठीक है। तो साफ सफाई करते वक्त मोना ने क्या बोला अपनी मम्मा से कि जैसे कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, तो ये हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए, है ना। तो वो अपनी मम्मा को ये बात बोलती है, तो उसकी मम्मी उससे सिर्फ एक ही जवाब देती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिसोर्सेज हैं। तो उस टाइम मोना के दिमाग में तो वो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उसका भाई जो राजू है, जो छोटा भाई था उसका, वो यही क्वेश्चन करता है कि मम्मा व्हाट आर रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। और अब आपके दिमाग में भी आया होगा ये सुन के कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स, कि जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कोई भी एक ऐसी चीज़ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारी क्या होती है, ज़रूरतों को पूरा करती है या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो क्या कहलाती है, हमारे लिए रिसोर्सेज कहलाती है या फिर संसाधन कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, कि हमारे लिए कोई भी एक चीज़ रिसोर्स कब बनती है या हमारे लिए एक संसाधन वो कब बनती है। अब हम एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि एक कोई चीज़ हमारे लिए रिसोर्स कब बनेगी। जैसे पानी हो गया, ठीक है, उसने क्या किया, हमारी प्यास को बुझाया। बस हो गई, उसने हमें घर स्कूल तक पहुँचाया, फिर घर तक पहुँचाया। रिक्शा की बात करें तो ऐसे ही हमारे लिए ज़रूरी है कि भाई हमें ले जाते हैं इधर उधर, ठीक है, घर तक ले जाते हैं या स्कूल तक। फूड हो गया, वो हमारी क्या करता है, भूख को कम करता है या फिर मतलब एक तरीके से हमारी नीड को पूरा कर रहा है, हमारी खाने की नीड को पूरा कर रहा है। तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हमें कॉमन दिखाई देती हैं। समथिंग इज कॉमन इन इट, दे ऑल हैव बीन यूज बाय यू, कि इनको यूज़ कौन कर रहा है, तुम लोग यूज़ कर रहे हो, तभी तो क्या हो रही है, तुम्हारी नीड्स पूरी हो रही हैं। तो इनकी क्या है, अपनी एक यूटिलिटी है, इनकी अपनी एक उपयोगिता है। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, कि इन सब चीज़ों की, जो वाटर हो गया, बस हो गई, रिक्शा हो गया, फूड हो गया, इन सब की क्या है, अपनी एक वैल्यू है, इनकी अपनी एक यूटिलिटी है, इनकी अपनी एक उपयोगिता है, जो एक किसी भी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाती है। कि जब उसकी यूटिलिटी, जब हम उसको उपयोग करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस क्या बन जाता है, हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपके लिए वैल्यू, कि किसी भी चीज़ का एक महत्व होता है, उसका अपना एक मूल्य होता है, जो एक उसे क्या बना देता है, एक रिसोर्स बना देता है। जैसे हम एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, मेटल हैव इकोनॉमिक वैल्यू बट अ लैंडस्केप मे नॉट, कि अगर हम धातुओं की बात करें तो उसकी अपनी एक आर्थिक वैल्यू होती है, कि जैसे लोहा आप खरीदते हो तो वो पैसों में ही आपको मिलता है, तो उसकी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। लेकिन अगर आप एक ज़मीन होती है, कोई खाली ज़मीन पड़े, उस पर आप खेल रहे हो, तो उसकी आपके लिए वहाँ पे कोई इकोनॉमिक कोई वैल्यू नहीं है, आप वहाँ पे नॉर्मली खेल सकते हो। तो क्या है, मेटल की वहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है, ठीक है।
तो लेकिन क्या है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही क्या करते हैं, ह्यूमन की नीड को पूरा करती हैं। दोनों क्या करती है, जितनी भी मानव की आवश्यकताएं हैं उन्हें पूर्ति तो कर रही हैं। अब जमीन है, जमीन नहीं होगी वहाँ पे, जगह नहीं होगी तो आप खेलोगे कहाँ पे, तो वो एक तरीके से आपकी खेलने की ज़रूरत को पूरा कर रही हैं। और मेटल्स क्या कर रहे हैं, आपको जो चीज़ बनानी है, जैसे लोहे से आपको कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ वो भी आपकी नीड को पूरा कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो लोहा हो गया उसकी अपनी क्या है, एक इकोनॉमिक वैल्यू है, और जैसे वो ज़मीन हो गई उसकी कोई इकोनॉमिक वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। अब इसमें हम एक और एग्जांपल आप ले सकते हो कि जैसे आपके घर में आपको जुकाम वगैरह हो जाता है बहुत बार, ठीक है, और आपकी दादी वगैरह क्या करती हैं, आपके लिए गाढ़ा वगैरह बना देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी क्या है, वो गाढ़ा आपने बनाया और आपका जुकाम सुबह तक क्या मिलता है, ठीक मिलता है। तो वहाँ पे क्या है, वो जो आपकी दादी ने वो गाढ़ा बनाया है या फिर जो भी दवाई आपके लिए बनाई है उन्होंने घर पे, उसकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। मतलब आप उस गाढ़े को कहीं भी बेच नहीं सकते या फिर आप बेचते नहीं हो उसे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए ही बनाया गया है और इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या है वो गाढ़ा, एक तरीके से रिसोर्स है जो आपकी नीड को पूरा कर रहा है, जो आपके जुकाम को ठीक करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसी गाड़ी को कोई दवाई है, कोई फार्मासिस्ट है जो उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, दवाई में बदल देता है, ठीक है। और जब वो उस दवाई को बेचता है, केमिस्ट उस दवाई को बेचता है, तो उसकी क्या आ जाती है, उस दवाई की एक इकोनॉमिक वैल्यू वहाँ पे आ जाती है निकल के, कि भाई उस दवाई को बेचने से उस केमिस्ट को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो वहाँ पे क्या है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू निकल के आ जाती है। तो जब तक दादी ने अपने हाथों से दवाई बनाई तो उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब उसी को किसी केमिस्ट ने बेचा, उस दवाई बना के, उसको दवाई बना के बेचा उसे, तो क्या हो गई, उसकी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू निकल के आ गई। तो इसलिए क्या होता है, एक रिसोर्स हमारे लिए कब बनता है, जब उसके अंदर एक यूटिलिटी होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता और वैल्यू का मतलब उसका अपना एक मूल्य। यूटिलिटी के लिए मैंने आपको बता दिया, ऊपर पहले समझा दिया कि यूटिलिटी क्या होती क्या है, और उसके बाद मैंने आपको वैल्यू के लिए 2 एग्जांपल्स दे दिए, एक मेटल्स वाला और दूसरा वो दादी माँ की दवाई वाला, कि उसकी कमर्शियल वैल्यू पहले नहीं थी लेकिन बाद में उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू बन जाती है जब उसको एक केमिस्ट दवाई बना के बेचता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, कि वो कौन से ऐसे कारक हैं जिससे क्या होते हैं, हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को हम संसाधनों में बदल देते हैं। तो एक होता है फर्स्ट इज टाइम, कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की, समय होता है हमारे पास उस चीज़ का, तो पहले आप समझो कि सिर्फ टाइम और टेक्नोलॉजी, टाइम का मतलब होता है समय और टेक्नोलॉजी क्या होती है, तकनीक, और ये दोनों ही किससे रिलेटेड है, व्यक्ति की नीड से रिलेटेड है, पीपल की नीड से, लोगों की नीड से रिलेटेड है। तो क्या है कि जब भी मानव को ये लगता है, लोगों को ये लगता है कि भाई उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा समय आ गया है कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है, अपने दिमाग का यूज़ करता है, और दिमाग का यूज़ करके या फिर टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके वो क्या करता है, उस चीज़ को, उस सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो एक लोग क्या करते हैं, उस टाइम को यूज़ करते हैं, टाइम को यूज़ करके और टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं पीपल। पीपल क्या है, खुद में वो क्या है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के पास क्या होता है, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, उसके पास नॉलेज होती है, ज्ञान होता है किसी भी चीज़ का, इन्वेंशन वो खोज कर सकता है, डिस्कवरीज आविष्कार कर सकता है वो बहुत सारी चीज़ों का। तो ये क्या है, उसके बाद अगर वो इन चारों चीज़ों का यूज़ करता है, अपने दिमाग का, अपने अच्छे तरीके से नॉलेज का यूज़ करता है, अपनी नई नई खोजें करता है, आविष्कार करता है, तो क्या होता है, उससे बहुत सारे नए रिसोर्सेज हमारे सामने निकल के आते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज हमें अपने देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर, कि जब फायर की खोज हुई थी, जब आग की खोज हुई, तो सबसे पहले क्या हुआ था, आग की खोज होते ही धीरे धीरे क्या हो गया, कुकिंग करना सीख गया इंसान। इसी तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर जैसे सबसे पहले पहिए की खोज हुई, पहिए की खोज होने के बाद से क्या हुआ कि बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं वो बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है। जैसे बैलगाड़ी आई, बैलगाड़ी के बाद घोड़ा गाड़ी, तो इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे साइकिल आ गई, साइकिल से मोटरसाइकिल आ गई, तो क्या है, धीरे धीरे डेवलप होता चला गया। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ने क्या किया, टाइम के साथ उस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, अपने माइंड को यूज़ किया, जिससे उसने क्या किया, उन सब्सटेंसेस को एक रिसोर्सेज में बदल दिया, जिससे ह्यूमन की नीड्स को पूरा किया जा सकता है।
इसके बाद आता है हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हम 3 टाइप के रिसोर्सेज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, सेकंड इज ह्यूमन रिसोर्सेज जो मानव संसाधन कहलाता है, एंड थर्ड इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज के हमें बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे, बेस्ड ऑन ऑरिजिन, यूटिलिटी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ड ऑन ऑनरशिप। लेकिन ह्यूमन और ह्यूमन मेड के कोई बाकी पार्ट्स नहीं है। ठीक है, तो इस टेबल की हेल्प से आप अच्छे से समझ सकते हो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन ऑरिजिन। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, जो नेचुरली हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब उत्पत्ति, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई। तो इसमें बायोटिक, एबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो हाँ, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेस्ड ऑन ऑरिजिन के आधार पे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायोटिक, एबायोटिक में, जिसको जैव अजैव बोला जाता है। ठीक है, सेकंड इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी मतलब उपयोगिता के आधार पे, जिसमें रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है, मतलब नवीकरणीय, अनवीकरणीय। फिर थर्ड वन इज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट की विकास के आधार पे। इसमें आ गया हमारा पोटेंशियल और एक्चुअल। पोटेंशियल में आ गया आपका संभाव्य और वास्तविक। फिर फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया आपका लोकलाइज्ड और यूबिक्विटस। तो इसमें सबसे पहले लोकलाइज्ड हो गया स्थानिक और यूबिक्विटस हो गया आपका सर्वव्यापक। फिफ्थ आपकी में है नहीं सिलेबस में। सिलेबस में सिर्फ आपकी 4 ही हैं, बेस्ड ऑन ऑरिजिन, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हम इसमें फिफ्थ भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी, बेस्ड ऑन ऑनरशिप, जिसमें इंडिविजुअल, नेशनल, कम्युनिटी, इंटरनेशनल को शामिल किया जाता है। इन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन आप इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। थैंक यू।